इस समय हम बक्कल स्टेशन पर हैं। बक्कल स्टेशन तैयार किया जा रहा है। यूएसबीआरएल का यह स्टेशन चेनाब ब्रिज से पहले पड़ता है जब आप कटरा से आएंगे, और यहाँ पर पटरी डालने का काम चल रहा है। यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक बिछाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। आसपास के इलाके की बात करें तो यह इलाका चेनाब नदी के किनारे पड़ता है और यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। 3 मंजिला स्टेशन की बिल्डिंग तैयार है। पास में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और आसपास के पहाड़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मजबूती दी गई है। हालांकि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो काफ़ी मजबूत बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको मजबूती दी गई है। शॉर्ट ट्रीट किया गया है, साथ ही साथ रॉक बोल्टिंग की गई है, जिससे ये चट्टानें मजबूती के साथ टिकी रहें। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिटेनर वॉल बनाई गई है। तो आसपास की जो वॉल्स आप देख रहे हैं कंक्रीट की, रिटेनर वॉल्स हैं जिनको बनाया गया है, जिससे जो मड स्लाइड या हम कह सकते हैं लैंड स्लाइड की स्थिति में नुकसान ना हो। तो यह पूरी तैयारियां हैं यहाँ पर। पास की अगर हम बात करें तो टनल 5 के अंदर लगातार काम चल रहा है। पटरी बिछाने का काम अंतिम चरण में है और यह टनल जिसको हम इस समय दिखा रहे हैं ये 5.9 किलोमीटर लंबी टनल है और ये चूंकि लंबी टनल है इसलिए इसकी स्केप टनल भी बन चुकी है। तो स्केप टनल के साथ यह टनल तैयार है और इसमें लगातार काम किया जा रहा है। अब हम कह सकते हैं सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए आपको हम बक्कल स्टेशन की और चीज़ों को बताते हैं। बक्कल स्टेशन पर 2 प्लेटफार्म होंगे और 2 प्लेटफार्म के साथ साथ हम कह सकते हैं इसमें जो लाइनें होंगी 2 लाइनें होंगी और 2 लाइनें यहाँ पर बिछाई जा रही हैं, एक मेन लाइन और इसके पास वाली लाइन लूप लाइन होगी। तो जो लाइन इस समय पड़ रही है, जो सामने दिख रही है, ये लाइन जो है मेन लाइन है और इसके पास वाली लाइन लूप लाइन रहेगी। यहाँ पर आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो आसपास का इलाका बिल्कुल फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये इलाका रिमोट एरिया था, यानी दुर्गम इलाका था, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन अब काफ़ी आसानी हो जाएगी, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर पास का इलाका आप देख सकते हैं, नीचे चेनाब नदी बह रही है और ये एक चीज़ और यहाँ पर ख़ास हो जाती है क्योंकि यूएसबीआरएल की लाइन पास से होकर गुजरेगी। यहाँ पर जो पास में काम चल रहा है इसकी अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि 55 मीटर का हम कह सकते हैं यहाँ पर फिलिंग की गई है, मक फिलिंग की गई है। पास में जो सुरंग से जो मलबा निकला उसको यहाँ पर भरा गया है और भर कर ये जगह तैयार की गई है। यहाँ पर ये मिट्टी यहाँ पर टिकी रहे, ये मलबा यहाँ पर टिका रहे, इसके लिए ख़ास तरीके की वायर यहाँ पर लगाई गई है। उसके नीचे की अगर हम बात करें तो जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया गया है, यानी जब बारिश होगी तो पानी नीचे सोख कर चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक ख़ास तरीके की वनस्पति लगा दी जाएगी, यानी घास ऊपर से नज़र आएगी, यानी ये मजबूती से टिका रहेगा। चलिए अब हम आपको आगे का हालचाल दिखाते हैं कि आखिरकार और जगहों पर क्या हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लेटफार्म के ऊपर शेड भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आर पार जाने के लिए यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, उसको भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से पटरी डालने का काम किया जा रहा है। ये बैलास्टलेस ट्रैक बनाया जा रहा है क्योंकि यूएसबीआरएल में ज़्यादातर जगहों पर हम कह सकते हैं बीएलटी की तैयारी है, यानी बैलास्टलेस ट्रैक बनेगा। क्योंकि बैलास्टलेस ट्रैक में हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादातर हिस्सा सुरंग से होकर जा रहा है 111 किलोमीटर में। तो उस ज़्यादातर हिस्से में अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो एक अलग मुसीबत आएगी, लिहाजा यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक डाला जा रहा है जिससे मेंटेनेंस मिनिमम रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलास्टलेस ट्रैक को डालने की तैयारी चल रही है। सामने की बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो यह बिल्डिंग बक्कल स्टेशन है और बक्कल स्टेशन में आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं रेलवे का स्टाफ बैठेगा, तमाम तरीके की चीज़ें होंगी और यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही बड़ी आसानी से हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से
आसपास की जो आबादी है उसके लिए ये एक बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। पास में चेनाब नदी है, आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके बीच में ये जगह एक अलग स्थान बना लेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वहाँ पर तैयारी चल रही थी, यहाँ पर स्लीपर्स डाले जा चुके हैं। इन स्लीपर्स के ऊपर अलग तरीके का कंक्रीट डाला जाएगा और उसके बाद यह ट्रैक बन जाएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो ट्रैक है वो बनाया जा चुका है। पास में ही अगर हम देखें तो चूँकि ये इलाका पहाड़ी है, लिहाजा यहाँ पर नाले भी हैं, तो स्टेशन के नीचे से होकर नालों को जगह दी गई है। कल्वर्ट्स बनाए गए हैं, माइनर ब्रिजेज हैं, यानी इस स्टेशन की लागत अगर मैदान के हिसाब से देखें तो ज़्यादा है। इसकी जो लागत मोटा अनुमान है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 30 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास के इलाके को स्टेबलाइज किया गया है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्टेशन 358 मीटर लंबा है। 358 मीटर का मतलब हुआ कि 12 डिब्बे की ट्रेन यहाँ पर लग सकती है, 12 डिब्बे की ट्रेन यहाँ पर रुक सकती है। और ये देखिए फुट ओवर ब्रिज की भी तैयारी चल रही है, यानी आर पार कोई जाना चाहे उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म के बीच पहुँचना आसानी से हो सके, किसी को पटरी पार करके ना जाना पड़े, तो उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी काम करेंगे, अफसर काम करेंगे, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ऑफिसर्स का गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग अब तैयार है। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर स्टेशन की लागत ज़्यादा क्यों है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो पहाड़ी इलाका, दुर्गम इलाका कहा जा सकता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ को स्टेबलाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से पहाड़ को स्टेबलाइज करना पड़ा है, साथ ही साथ वी फॉल्स बनाने पड़े हैं, यानी पानी को पूरा रास्ता देना पड़ रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बक्कल, USBRL।